ठीक, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा होता है। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल पैसेज की। ठीक है, नेजल पैसेज यानी जो नाक वाला रास्ता है, ठीक है, इस वाले रास्ते की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। तो पूरा बड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स तक जा रहा है हमारे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग नेजल पैसेज की बात करेंगे। ठीक है, नेजल पैसेज में क्या होता है, नेजल वेस्टिब्यूल होते हैं। नेजल वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं? दो जो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है इनको हम क्या कहते हैं? नेजल वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, अब इस नेजल वेस्टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? इस नेजल वेस्टिब्यूल में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो हेयर और म्यूकस होता है क्या करता है? इसका काम क्या है? डस्ट पार्टिकल्स को अटैचेज, डस्ट पार्टिकल को रोकना। ठीक है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, ये तो पहला नेजल पैसेज में पहले उस पे क्या आ रहा है? नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल। इसके बाद क्या होता है? रेस्पिरेटरी रीजन होता है। क्या होता है इसके बाद? रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन क्या कहते हैं? क्या करता है? जो तुम्हारा हवा, जो तुम सांस ले रहे हो, जो एयर तुम ब्रीथ कर रहे हो, वो उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, ये तो हो गया एक जो नेजल पैसेज में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बी पर। बी पर क्या है? रेस्पिरेटरी रीजन। नाक के अंदर आगे जाके क्या होता है? रेस्पिरेटरी रीजन होता है पीछे। ठीक है, वहां पर क्या होता है? वहां पर जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम हवा नाक के जरिए जा रही है, उसका जो टेम्परेचर मालूम बहुत ठंडी हवा है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है हवा का, एयर का। ठीक है, चलो बी पर क्या है? रेस्पिरेटरी रीजन। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब अगर एयर जो है वो हॉट है ज्यादा तो उसका लो कर देना, अगर गैसें कम है ज्यादातर गैसें जो लो टेम्परेचर होगी उसको बढ़ाने का ही रहता है। ठीक है, ज्यादातर यही होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एयर का टेम्परेचर जो है वो एक तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये टिश्यू से लाइन होती है। कौन सा टिश्यू होता है? वो टिश्यू होता है PSCCGE। बताओ, PSCCGE इस टिश्यू से लाइन होता है। ठीक है, और ये PSCCGE क्या है? सूडो कॉल्यूमिनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या? एपिथेलियल टिश्यू जानते हो? एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी जिससे हमारी स्किन बनी है, जो हमारे बाल है, किससे बनी? एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कभी सीलिया लग जाता है एपिथेलियल टिश्यू, तो वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है। उसके अंदर सेल कैसे प्रेजेंट? अगर कॉल्यूमिनर सेल प्रेजेंट है, मतलब क्यूब के शेप में के सेल्स प्रेजेंट है, क्यूबॉइड की शेप में, तो वो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो जाएगा, है ना। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। ये जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी रीजन, इसके अंदर क्या होता है? सूडो सीलिएटेड कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। ठीक है, PCCGE। ठीक है, क्या हुआ? एक बार और बता दें, अभी लिखवा दीजिए, उतना वो क्यों होगा। ठीक है, सूडो और सूडो के बाद स्ट्रेटिफाइड भी होगा, PS। ठीक है, PSC सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर ओसिलेटेड कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या करता है? ये करता है, बल्कि यहां पर इसकी बोल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर नहीं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है,
ये क्या कहते हैं, लाइन करता है तुम्हारे रेस्पिरेटरी रीजन को। लाइन करने का क्या मतलब हुआ, रेस्पिरेटरी रीजन इज लाइंड बाय पी एस सी सी जी ई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होगी, रेस्पिरेटरी रीजन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, हाँ ये लिखते रहो साथ। ठीक है, चलो। और ये करता क्या है, काम क्या है, मेंटेन एयर टेम्परेचर, ठीक है, मेंटेन एयर टेम्परेचर। और तीसरा वाला या फिर लास्ट वाला तुम्हारा कौन सा रीजन आता है, लास्ट वाला जो तुम्हारा आता है वो आता है ओल्फैक्टरी रीजन। कौन सा, ओल्फैक्टरी रीजन, सी ओल्फैक्टरी रीजन, ठीक है, चलो ठीक। ओल्फैक्टरी रीजन में क्या होगा, स्मेल को डिटेक्ट किया जाएगा, किसी भी चीज की स्मेल कैसी है, क्या होता है इधर ओल्फैक्टरी रीजन में, डिटेक्शन ऑफ स्मेल को डिटेक्ट किया जाता है इधर। ठीक है, ओल्फैक्टरी रीजन के अंदर। ठीक है, चलो इसके अंदर जो होता है ओल्फैक्टरी रीजन में प्रेजेंट होती है श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। कौन सी, श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसी मेम्ब्रेन को ओल्फैक्टरी एपिथेलियम भी कहा जाता है क्योंकि वही स्मेल को डिटेक्ट करता है। ठीक है, लेगा इधर लेगो। मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या हुआ तो नहीं लिख रहे, लिखिए नाइजीरियन मेम्ब्रेन कहाँ है, चलो तो ये हो गया तुम्हारा नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज मतलब जो नाक वाला रास्ता है, बस यहाँ तक ये चलेगा तुम्हारा। ठीक है, बस यहाँ तक, ये जो नाक है बस यहाँ तक ये रास्ता है। उसके बाद तुम्हारे गले में आ जाओ। ठीक है, गले के अंदर आ जाओ। ठीक है, गले की शुरुआत में आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, फेरिंक्स आएगा। ठीक है, फेरिंक्स। उसके बाद क्या आएगा, लैरिंक्स आएगा। क्या आएगा, लैरिंक्स। हम और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, लैरिंक्स। उसके बाद क्या आएगा हमारा, ट्रैकिया आएगा। ये जो जा रहा है लंग्स तक, ट्रैकिया आएगा। ठीक है, ट्रैकिया जो डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंकाई में, लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। चलो तो उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो आएगा लंग। ठीक है, तो क्या आ रहा है देख लो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन के क्या आ रहा है, इधर ध्यान सुनो, अभी लिखना बंद करो। सबसे पहले नेजल पैसेज, नाक वाला रास्ता। ठीक है, नेजल पैसेज। दूसरे नंबर पे फेरिंक्स,
ये ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, फेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स वो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक, वो फेरिंक्स के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैरिंक्स से ही हमारी जो मैं आवाज निकल रही है मेरी किसकी वजह से, लैरिंक्स की वजह से निकल रही है, ठीक है। यहाँ नहीं होता लैरिंक्स, ऊपर होता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या, फिर तुम लिखने लग गए, फिर उसके बाद क्या बताया, नेजल पैसेज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, जिससे हमारी सांस अंदर जा रही है, ठीक है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है वो आगे जाके ये जो नली है सांस वाली कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है, पेट में जा रही है सांस वाली नहीं, फेफड़े में जा रही है, लंग्स में। तो लंग्स में जाने से पहले ये अलग अलग छोटे छोटे ट्यूब में बट जाती है, ठीक है। पूरी सांस एक साथ लंग्स में नहीं, और भी छोटे छोटे ट्यूब में बढ़ जाती है जो नली होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। वो जो ट्रैकिया है वो छोटे छोटे ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब फिर वो ब्रोंकाई के बाद हम पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, लंग्स में पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज आती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। ठीक, अब उतारो जितना उतारना है जल्दी जल्दी। ठीक है, उतर गया। हाँ, उन फैक्ट्री रीजन कई तो है, ये डिटेक्शन ऑफ स्मेल, इसमें क्या लिखा है, डिटेक्शन ऑफ स्मेल का क्या मतलब हुआ, सर ये स्मेल को डिटेक्ट करती है, ये स्मेल को पता करती है कैसी स्मेल है, ठीक है। ध्यान से जो पूछना जो क्लास के बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैंने अभी चेक किया, ऐसे ये वाला नाम का 40 नंबर का है, 40 से 46 नंबर के सर ये वाला है। चलो, तो ये था पहला, क्या था, नेजल पैसेज, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है फेरिंक्स। दूसरा वाला क्या लिखोगे, फेरिंक्स। दूसरा वाला क्या है, फेरिंक्स। फेरिंक्स के बारे में क्या लिखना है, फेरिंक्स क्या होता है, ये हाँ, क्या कौन कुछ बोल रहा था, एयर पाइप, एयर पाइप होता है। ये फेरिंक्स जो है ना, वो कॉमन जगह होती है जहां पर एयर और फूड दोनों आते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। चलो ठीक है, तो इसके बारे में बस नहीं लिखो, कॉमन स्पेस, फेरिंक्स के बारे में लिखो, इसी तरह से कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर। कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर लिखो, कॉमन स्पेस, COMMON, कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर, कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अगला वाला लिखो, क्या, अगला वाला उतारो, लैरिंक्स। अगली क्या आएगी, अगला आएगा तुम्हारा लैरिंक्स। अगला वाला उतारो, लैरिंक्स, लैरिंक्स। और आगे ब्रैकेट में लिख देना क्या, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स। चलो हिंदी के अंदर आगे लिखो, लैरिंक्स के अंदर लिखो, वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, यही लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स कहाँ होंगी, लैरिंक्स में होंगी ना। वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन लैरिंक्स which help in the production of sound,
which help in the production of sound. Which help in the production of sound. Which help in the production of sound. ठीक है? चलो अगला पॉइंट लिखो, larynx is cartilaginous. Larynx is cartilaginous. चटनी है हाँ, ये वाली जो हड्डी होती है इसको कार्टिलेज। एक दो तरीके के क्या कहते हैं, बोन है हमारी बॉडी में, एक बोन जो है और दूसरा कार्टिलेज। ठीक है? कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस। ठीक है? चलो तेज बोलो। हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लैरिंक्स के बारे में। लैरिंक्स के बाद क्या है? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया और इनोस्फेरस सेम होता है? कौन विंड पाइप होता है? ना उल्टा पुल्टा तुम लोग बोलते हो। ईसोफेगस जो होता है वो तुम्हारा फूड पाइप होता है, ट्रैकिया जो होता है वो तुम्हारा विंड पाइप होता है। तुमने ईसोफेगस को मिला दिया था विंड पाइप। मैंने नहीं बोला था, ईसोफेगस ने बोला था। ईसोफेगस उसने बोला था, लेकिन तुम भी तो कुछ वैसे ही कह रहे हो। मैंने विंड पाइप बोला था बस। अच्छा, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था किसको कहा है, लेकिन तुम चुप हो जाते हो ताकि हमारे गलत। अगला वाला क्या है? ट्रैकिया। अगला वाला क्या है? फोर्थ वाला ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप। ट्रैकिया किसे कहते हैं? विंड पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है? ठीक, इसके अंदर लिखो, It is 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। It is 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। It is 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इस ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है पता है ना? नहीं पता हो, हालांकि ये पता होना चाहिए। ट्रैकिया के अंदर सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया के अंदर जो हमारी विंड पाइप है, जो सांस की नली है, उसके अंदर सी शेप में कार्टिलेजिनियस यानी सॉफ्ट फैटी वाली रिंग्स छल्ले प्रेजेंट होती है। ठीक है? ठीक, चलो तो यही बात लिखिए उसके अंदर। इट इज प्रोवाइडेड विद, ट्रैकिया इज प्रोवाइडेड विद C-shaped cartilaginous ring। देखो इस टाइप का होता है। ठीक है? इसके अंदर ऐसे करके प्रेजेंट होंगे। कार्टिलेजिनस rings, cartilaginous rings that prevent। ये कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती हैं? इसके स्ट्रक्चर को
हाँ, एक तरीके से होल्ड कह सकते हो। तुम लोग को नहीं पढ़ाया था मैंने ये, मैं 10th क्लास की बात बताई थी ट्रैकिया वाली। ये जो है इस तरीके से सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। ये क्या करती हैं, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस है, थोड़ा सा ट्रैकिया को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बनाती है ये ट्रैकिया को? फ्लेक्सिबल मतलब लचीली बनाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता एयर प्रेशर से। ट्रैकिया जो है वो एयर प्रेशर से तुम्हारा कोलैप्स नहीं होता, ठीक है। which prevents, आगे लिखो, that prevents trachea from collapsing, that prevents trachea from, किससे बचाता है सागर? कोलैप्स होने से। कोलैप्स मतलब पूरा बिखर जाना, from collapsing, prevents from prevents from collapsing. COLLAPSING, collapsing, ठीक है। चलो ठीक है। अब पांचवें नंबर पे क्या होगा, ट्रैकिया किसमें डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा। किसके अंदर? ब्रोंकाई के अंदर, बल्कि प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, जो सबसे पहले जो क्या कहते हैं डिवीजन होता है ट्यूब्स के अंदर, जो मोटे मोटे होते हैं। क्या हुआ ध्यान सुनो। तो क्या होता है पांचवें नंबर पे, ट्रैकिया divides into primary bronchi. प्राइमरी ब्रोंका मतलब जो पहला वाली ब्रोंका, जो पहला वाला जो ट्रैकिया का डिवीजन होगा वो प्राइमरी ब्रोंका, ठीक है। और ये बात इंपॉर्टेंट है जो अगली मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो बात क्या है, ये डिवाइड कहाँ पे होता है, ये अगर तुमसे पूछा जाए where does trachea divide into primary bronchi in the human body, तो तुमको याद होना चाहिए कि ट्रैकिया जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है पांचवें थोरैसिक रीजन में। ये हमारा थोरैक्स है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। तो पांचवें फिफ्थ थोरैसिक रीजन में, ठीक है। रीजन मतलब जगह, फिफ्थ पांचवा, थोरैसिक मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो याद रखना कहां पर डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरैसिक रीजन, ठीक है। हेड के बाद थोरैक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये एब्डोमेन, ठीक है। तो फिफ्थ थोरैसिक रीजन से क्या कहते हैं, ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ठीक है। फिफ्थ थोरैसिक रीजन के बजाय लिखना फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रल, ठीक है। ठीक, तो पहली बार जो डिवाइड हुआ तो किधर हुआ, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी डिवीजन ट्रैकिया का। उसके बाद किस में होगा, उसके बाद सेकेंडरी में डिवाइड होगा, ठीक है। प्राइमरी से फिर सेकेंडरी वर्टिब्रे, वो सेकेंडरी डिवीजन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो फिर प्राइमरी से डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंका, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड्स इनटू तीसरे को क्या बोलेंगे, टर्शियरी, डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंका,
ठीक है। अब भी इसको हम लोग ब्रोंकाई बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो है, तीसरे वाले तक हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, लेकिन तीसरे के बाद जब टर्शरी ब्रोंकाई बन जाता है उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। फिर ये किस में डिवाइड होगा, ये होगा ब्रोंक्यूल्स में। किसमें, ब्रोंक्यूल्स। ठीक, क्या हुआ, Z नहीं लिखा है, ये सेकेंडरी लिखा है 2, ठीक है। ऊपर मैंने डॉट इसलिए बनाया सेकेंडरी दिखाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो फिर टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद किधर डिवाइड होगा, याद रखना, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल से लास्ट जो है तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ये पूरे ट्रैकिया का डिवीजन है, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ठीक, ब्रोंक्यूल्स छोटे होते जाती है, ठीक है। नहीं तुम आ जाना, तुम लोगों को वैसे ही तुम्हारा ईरान और अहमद का क्या कहते हैं चलेगा। हाँ रिटर्न लेंगे, ये काम कर, हाँ पेपर लूंगा, लेकिन तुम लोग का बात से अपना वो नहीं है, अभी तुम लोग को याद है नहीं मैं तो आओगे तुम आज, ठीक है। चलो, तो ये वो ट्रैकिया का डिवीजन हो गया। अब इसके अंदर अलग अलग क्या कहते हैं, ट्रैकिया के अंदर रीजन होते हैं, हर एक क्या कहते हैं, मान लो जहां पे डिवीजन हो रहा है उसके बाद रीजन बनते हैं। जैसे कि एक होता है तुम्हारा कंडक्शन जोन, क्या होता है, कंडक्शन जोन, ठीक है। एक क्या होता है, एक्सचेंज जोन, एक्सचेंज जोन, ठीक है। एक्सचेंज जोन के बाद क्या होता है लास्ट में, उसके बाद तुम्हारा लंग्स आ जाता है, ठीक है। चलो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, अभी तो लंग्स मेन ऑर्गन जो है तुम्हारा वही नहीं पढ़ा तुमने, ये वाला नहीं, इसके बाद लास्ट में लंग्स आएगा। लेकिन आज के लिए यहीं तक रोक दे रही है, ठीक है। थैंक यू सर।